श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि जो कि 72 सालों बाद श्रावण मास का ऐसा संयोग बना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मतलब पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है कि ऐसा योग श्रावण मास का कभी नहीं बना। 72 साल बाद ये योग आया है कि श्रावण मास की शुरुआत भी सोमवार से हुई और श्रावण मास समापन भी सोमवार दिन से ही हो रहा है। तो शिवरात्रि आ रही है श्रावण मास की, जो कि विशेष खास महत्व रखती है। आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, कहाँ से मिट्टी लेनी है और किस प्रकार से लेनी है, कौन सी मिट्टी लेनी है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले जो मिट्टी लेकर के आनी है दोस्तों वो किस जगह की लेकर के आनी है, किस क्यारे की लेकर के आए जहाँ किसी ने गंदगी ना की हो। बाहर से कहीं से भी आप अच्छी जगह से मिट्टी लेकर के आनी है। और अब जानते हैं दोस्तों, वर्ण को कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। दोस्तों, ब्राह्मण वर्ण को सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, क्षत्रिय वर्ण को लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, वैश्य वर्ण को पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है दोस्तों, और शूद्र वर्ण को काली मिट्टी का। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये मिट्टी हमें कहाँ से मिलेगी, नहीं है हमारे पास। तो आपको क्या करना है कि अगर सफेद मिट्टी का अगर ब्राह्मण हो तो उस पर सफेद चंदन भी आप लगा सकते हैं। अगर क्षत्रिय है तो उस पर लाल चंदन लगा लीजिए, और अगर आप हैं तो आप पीला चंदन लगा लीजिए, और शूद्र हैं तो काली मिट्टी तो दोस्तों मिल जाएगी। नॉर्मल मिट्टी से भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। अब 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, जिस दिन हम अपने घर पर मिट्टी लेकर के आएंगे शिवलिंग बनाने के लिए, तो उसी दिन उसी समय पर आपको गंगा जल से मिट्टी पर सींचन कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों, ये गंगा जल है, इस प्रकार से सींचन कर देना है। अगर आपके यहाँ गंगा जल नहीं है तो दोस्तों पानी के पात्र में इत्र डालकर इससे भी आप सींचन कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर इत्र भी नहीं है आपके पास के आपको बेलपत्री के जल से भी सींचन कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको सींचन करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है कि अगर मिट्टी लेकर के आ रहे हैं, आपने सींचन नहीं किया है और शिवलिंग डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया है, तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। उसका कोई प्रमाण नहीं है कि आपने डायरेक्ट जाकर के वो शिवलिंग बना ली। अब आपको फिर क्या करना है, जिस दिन शिवलिंग बनाना है, आपको अगर प्रातः काल में बनाना है तो आपको सुबह 4 बजे ही आपको मिट्टी गला देनी है, और शाम को बनाना है दोस्तों तो आपको सुबह मिट्टी दोपहर में या सुबह कभी भी गला दें। और मिट्टी गलाने के लिए आपको क्या करना है, आपका पानी का जो मटका है, परिंदा है, जहां आप जल पीते हैं, रसोई घर में जिसमें जल पीते हैं, आरओ हो, पानी की बाल्टी रखते हो, मटका रखते हो, जो भी चीज रखते हो, वहीं पर आपको एक पात्र जल भर करके रख देना है, और उस पर एक प्लेट या कटोरी ढक करके रख देनी है, और उस पर एक चावल का दाना, इस प्रकार से आखा चावल का दाना रख देना है। ये बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का भाग होता है, पितरों का भाव होता है, अन्नपूर्णा माता का भाव होता है, और माता लक्ष्मी का भाव होता है। तो इसमें इस पात्र को 2 घंटे 3 घंटे आधा घंटे भी इसको रख सकते हैं। इसको रखने के बाद में आपको इस जल से आप शिवाय नमस्ते मंत्र जाप करते जाइए, और इस तरह से आपको इस प्रकार से दोस्तों मिट्टी को गला लेना है। आपको कैसी भी मिट्टी हो 2-2.5 घंटे पहले गला देनी है। फिर आपको क्या करना है, ये दोस्तों बेलपत्री पर आपको शिवलिंग बनाना है। इस तरह से आपको उत्तर दिशा की तरफ बेलपत्री की डंडी रखनी है, और ये उस मिट्टी को यहाँ पर इस प्रकार से रखना है। शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, शिवलिंग का ही निर्माण करना है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते जाइए। शिवलिंग का ही सबसे पहले हमें निर्माण करना है, पश्चात हमें जलाधारी का निर्माण करना है। इस तरह से दोस्तों शिवलिंग का निर्माण करना है पहले आपको, और फिर जलाधारी के लिए आपको मिट्टी और डालनी है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते जाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाइए दोस्तों, तभी आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। इसी विधि विधान से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। 72 साल बाद ये योग आ रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से आपको जलाधारी के लिए आपको ये सारी मिट्टी इस पर पटक लेनी है, डाल लेनी है, और इसी प्रकार से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। इस प्रकार से आपको शिवलिंग तैयार करना है, और आप सुंदर तरीके से बनाना चाहते हैं तो और सुंदर तरीके से बना लीजिएगा। मैंने तो सिर्फ आपको इसकी विधि बताई है,
और किस प्रकार से किस तरह से आपको ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके श्रावण मास में त्रयोदशी के दिन पूजन करते हैं तो आपके यहाँ धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी की आवक रहेगी, सुख शांति रहेगी, रोग बीमारियां आपके यहाँ से कोसों दूर रहेंगी। दोस्तों बहुत ही सुंदर दिन आ रहा है महाशिवरात्रि का, आप इस उपाय को जरूर करिएगा और चूकिएगा नहीं। गुरुदेव ऑनलाइन 7 बजे से महाशिवरात्रि की पूजा करने वाले हैं तो आपको पूजा जरूर करनी है और जो भी सामग्री इसमें लगेगी उसका वीडियो में मैं बहुत जल्द आपको डालूंगी, क्या क्या सामग्री इसमें लगेगी। इस प्रकार से निर्माण करके और आपको अपना उपाय करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में श्री स्वामी तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।